अवेयर इंडिया एजुकेट इंडिया चैनल में आपका स्वागत है। अभी कोविड की रफ्तार जिस तरीके से बढ़ती जा रही है, तो वैसे मैं कोविड ड्यूटी में भी हूँ। आज ही हमने 110 लोगों का कोविड रैपिड एंटीजन टेस्ट किया है, रैपिड एंटीजन टेस्ट। इसी दौरान पढ़ाई का भी काम देखना ही है, तो पढ़ाई पे भी ध्यान रखेंगे। उम्मीद है कि सभी बच्चों से मेरी यही गुजारिश है कि कोशिश करें पढ़ाई का नुकसान ना हो। बीच में वीडियो बनाने में थोड़ा टाइम जरूर लग रहा है, लेकिन मेरी कोशिश है कि जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म फाइनल 10th क्लास का कुछ भी नुकसान ना हो। तो चैप्टर 5 समानता श्रेणी, अरिथमेटिक मीन, ये होता क्या है कि इसके ऊपर बात करूँ। अभी मैं पूरे चैप्टर की बात करेंगे कि जैसे हर एक क्वेश्चन भी हो जाए। इस चैप्टर का वेटेज 5 मार्क्स का है। 5 मार्क्स में 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है एंड 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन आता है, यानी कि 5 मार्क्स होते हैं बेसिक वालों के, और स्टैंडर्ड वालों में 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन होते हैं, जबकि 3 मार्क्स का एक लॉन्ग क्वेश्चन, एक क्वेश्चन होता है। तो 5 मार्क्स ये दोनों के लिए। कुछ इसमें डिलीशन भी है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन जो है एन पे, एसएन वाले एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, खासकर 5.3 के क्वेश्चन नंबर 5, 15 से 18 तक है, वो 18-19 तक है, तो वो अब डिलीट हो गए हैं। लास्ट के क्वेश्चन है ये, तो वो डिलीट हो गए हैं। तो फिर भी जो मेन क्वेश्चंस बनते हैं, इस पे जो मोस्ट एक्सपेक्टेड इस बार आने के चांसेस हैं, जैसे कि एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले मैं एपी का कंसेप्ट बता दूं, उसके बाद मैं कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड चीज़ों पे आऊँगा, फिर टेक्स्ट बुक के क्वेश्चंस देखेंगे, और उसके बाद जो लगता है कि इस सेशन में इस बार एग्जाम में आएगा उसको मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा। तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है क्या? जैसे कई बार जैसे हम लिखते हैं 1 है, 1 2 3 4, अब ये काउंटिंग 10, 2 लिख रहा हूँ मैं, 2 4 6 8 10 टर्म तक ले रहा हूँ, तो 20 है ना। जब मैं यहाँ पे 1 3 5 7 है ना, तो 9 करके ये आएगा 90। एक सीक्वेंस में था, इजी था, वो मैंने बता दिया। आगे कैसे निकालें, तो इसके लिए जैसे इसको हमने कहा ए, फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बोलने की कोशिश करूंगा। पहला पद, और एक इसमें देखा जाए तो इसमें सब में एक रिदम है, एक सीक्वेंस है, एक पैटर्न है। ये पैटर्न क्या है? जैसे कि इसमें एक एक का डिफरेंस है, तो इसको हमने कहा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर। और सब में देखा गया कि सब में सेम है, इसमें एक एक का अंतर है, तो यानी कि यहां कॉमन डिफरेंस है 1 का। इसमें 2-2 का डिफरेंस है, तो कॉमन डिफरेंस 2 का है। इसमें 2-2 का है, इसमें भी कॉमन डिफरेंस 2 का है। इसमें मैं देख रहा हूं कि 10 का है, तो कॉमन डिफरेंस 10 का है। ये क्या है? 5। ये क्या है? इसका 5, कॉमन डिफरेंस 10। तो आखिर कुछ पैटर्न इस तरीके का हो कि उसको हम कैसे निकालेंगे। तो इसके लिए हम देखते हैं कि पहला फर्स्ट टर्म को हम क्या कहेंगे? A2। दूसरा टर्म निकालना है, यहां पे हम लिखते हैं छोटा ए है, ये छोटा सा 1 2 3, यानी कि दूसरा पद है। तो दूसरे पद के लिए हम क्या करेंगे? ए में डी को जोड़ देंगे। जैसे 1 + 1 2, 2 + 1 3, 3 + 1 4, 4 + 1 5। 2 है, कॉमन डिफरेंस यहाँ 2 का दिख रहा है, तो 2 + 2 4, 4 में 2 को जोड़ा 6, 6 में 2 को ऐड किया 8, 8 में 2 को ऐड किया 10। यानी कि हम लाइन से ऐसे निकाल सकते हैं। लेकिन कोई मुझसे पूछे कि बाद में क्या आएगा, तो एक फार्मूला कैसे डिराइव होगा, तो यहाँ मैं फार्मूले को डिराइव करके दिखा रहा हूँ कि A1 है तो A, A2 है तो A + D, एक बार D जोड़ा। अब A3 है, तो हमने क्या किया? A + D फिर D, यानी कि A + 2D। अगर मैं A4 की बात करूं तो A + 3 बार D जुड़ जाएगा फिर से, तो A + 3D, यानी कि एक पैटर्न बन के आया। क्या आया कि यहाँ 4 है तो 3D, 3 है तो 2D, 2 है तो 1D, और 1 है तो 0D, यानी कि A। यानी कि एक नया फार्मूला इससे बन सकता है कि हम AN कहें तो A + n - 1D। इसका मतलब ये हुआ कि हम जब
nth टर्म, nth का मतलब जैसे यहाँ 10 है तो हम 10th टर्म निकाल रहे थे, तो देखिए यहाँ पे अगर मैं इसको निकाल के देखूं तो a क्या है 1 और n क्या है 10, तो 10 में से 1 गया 9, 9 और d 1 है, तो क्या हो गया 9 + 1 10, सही है। अगर मैं इस वाले में कहूं a 10 निकालना है तो क्या हुआ, a क्या है हमारा 2 और 10 - 1 और d क्या है हमारा 2, तो हमारा 2 + 9 × 2 18, तो ये हो गया 20, ठीक है। एक्चुअली मैंने पैटर्न ऐसा लिया है तो आसानी से पता चल जाए, लेकिन अगर मुझे कोई कहे कि 80th टर्म क्या होगा, है ना, इसका 80th टर्म क्या होगा, तो मेरा a क्या है, a 80 चाहिए, तो मैं यहां a + 79d इजीली भी लिख सकता हूं -1 करके, है ना, ताकि अब आपका एक लाइन, ये लाइन फॉर्मूला तो हमें पता है, हमें 80 कह रहे तो 79 लेना है, 70 कहे तो 69 लेना है ना, एक कम, तो a 80 लिया तो a 80 का मतलब a 5 और 79 × 5, अब ये क्या हुआ, ये, और ये हो गया हमारा 400। यानी कि देखिए बहुत आसानी से हमने इस चीज को निकाल लिया। वैसे जोड़ते रह जाते हैं हम 25, 25, फिर 5, 30, 30, 35, तो नहीं निकलता, जबकि ये ऐसे निकल गया, तो एक ये फार्मूला बन गया। मैं आपको बता दूं कि इसमें मोस्टली 3 और 4 टाइप्स के क्वेश्चन ही आते हैं। पहला तो ये आता है कि ये एपी है कि नहीं है, तो फॉर एपी अगर मैं कहूं, इसके लिए हमें करना क्या होता है, a2 - a1 = a3 - a2। किसी भी चीज का पता लगाना है कि वो एपी है, यानी कि वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अगर यहाँ पे 4, 2, 4, 6 की जगह यहाँ 7 होता तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होता। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, इसका मतलब ये सीक्वेंस में रहेगा, सीक्वेंस में रहेगा, जैसे कि 4 में से 2 गया तो 2, 6 - 2 4 2, यानी कि दोनों बार घटाने पे 2 ही आया है। 6 में से 4 गए 2, 4 में से 2 गए 2, तो हम कहेंगे a2 - a1 = a3 - a2 है, तो ये एपी है। जैसे इसको मैं करके दिखाऊं तो 3 - 1 = 5 - 3, दोनों बार 2 आ गया तो हम लिख सकते हैं एपी है, या इंग्लिश में लिख सकते हैं इट इज एनएपी, है ना। तो ये होता है एक टाइप का क्वेश्चन, ये हो गया, 1 नंबर में आ जाते हैं। दूसरे में सीधा कह सकते हैं कि कोई भी टर्म दिया है 1, 5, 9 ये, और आपको कहा जा रहा है कि आप इसका a18 निकालिए, है ना। तो a18 का मतलब क्या हुआ, a + 17d। मैं आराम से एक घटाकर इसलिए लिख रहा हूं, आसान कर रहा हूं आपको, कि हम कई बार फार्मूले ज्यादा लिखने के चक्कर में ये फार्मूले माइंड में रहे। शुरुआत में आप बार बार फार्मूले को लिखिए, बाद में आप चाहें तो इसको स्किप कर सकते हैं। तो a + 17d, और a क्या है हमारा 1, 17, और d क्या है 5 में से 1। d निकालने में कई बार प्लस माइनस की गलती हो जाती है, अगर माइनस में टर्म्स दिए हो तो। यहां पे दूसरे में से पहले को घटाना है, तो 5 - 1 ये हो गया 4। अब ये हमने 4 से हम मल्टीप्लाई करना है, तो 1 + 68 ये हो गया 69 आंसर। यानी कि 1 नंबर के क्वेश्चन में इस तरह के साधारण क्वेश्चन हो गए कि एपी है या नहीं है, या एपी है के का मान ज्ञात करो, है ना। कोई भी चीज दिया हुआ है कि वो एपी है और वहां पे उसके टर्म्स में ही के दिए हुए, हम क्वेश्चंस पर डिस्कस करेंगे तो सब चीजें क्लियर हो जाएंगी। टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन अब हम देख लेते हैं। 5.1 देखते हैं। 5.1 में कुछ नहीं है, केवल एपी को बताना है कि एपी है या नहीं है, और एपी है तो 1-2 टर्म्स भी निकालने हैं। जैसे 5.1 का पहला ही क्वेश्चन है, 5.1 एक्सरसाइज देखते हैं। इसमें कुछ नहीं है, इसमें एपी बताना है, एपी है या नहीं है, और है तो उसके 2-3 टर्म्स और निकालने हैं। तो सबसे पहले जैसे पहला ही क्वेश्चन है, इसका कहता है कि एक टैक्सी फेयर है जिसमें पहला फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज है और रेस्ट ऑफ अदर यानी कि एडिशनल किलोमीटर का 8 रुपीज है। सपोज करिए कि जैसे 15 रुपए पहले किलोमीटर का है और दूसरे का आगे 8-8 रुपए पर किलोमीटर पड़ गया, तो वैसे समझ में आ जाता है कि 1 किलोमीटर कोई जाएगा तो 15 रुपए लगेगा। जैसे एक ऑटो में एंटर होते ही बस में जाते कुछ चार्जेस लग जाते हैं, तो ऐसे ही 15 रुपीज हो गए। एडिशनल 8 है तो 2 किलोमीटर गया तो 15 + 8 23 रुपए लग गए।
किसी ने 3 किलोमीटर गया तो हम बार बार 8-8 को जोड़ेंगे, उससे बढ़िया हम 2 बार और ऐड कर देंगे, यानी कि उससे बढ़िया 2 बार गुणा करेंगे। यानी कि देखा जाए तो वही AP का फॉर्मूला ही आ रहा है। हमने 3 किलोमीटर है तो 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 × 2 16 + 15 31 रुपीज, यानी कि रुपीज 31 हो गया, है ना। और अगर ये 4 किलोमीटर जाता है तो साफ सी बात है 8 को 3 बार मैं ऐड करूंगा, उससे बढ़िया 8 को 3 से गुणा किया, 3 से मल्टीप्लाई करते 15 + 24 करा 39 रुपीज हो गए। इस तरह से एंड सो ऑन। अब अगर कहता है कि क्या ये AP है तो देख लेता हूं मैं, A2 - A1 वैसे तो दिख रहा है 8 का डिफरेंस है तो AP है ही है, फिर भी मैंने वही चीज लिखना है AP के लिए। हिंदी मीडियम वाले लिखेंगे, इंग्लिश में ही। अब A2 - A1 यानी कि 23 - 15 और 31 - 23। देखा 8 दोनों बराबर आ गया तो हमने लिख दिया AP है। इट इज एन AP है ना, हिंदी मीडियम वाले लिख देंगे, है ना। पूछा गया है कि क्यों है तो हम लिखेंगे सारों अंतर समान है इसलिए AP है। अब देखिए इसका सेकंड क्वेश्चन है, A दिया हुआ है 10 और D भी दिया हुआ है 10 और कहता है कि 3 और 4 टर्म्स निकालो। तो A1 हो गया A 10, A2 हो गया A + D, तो 10 + 10 10 + 10 20, A3 हो गया A + 2D, है ना, 2D यानी कि 3 है तो 2D, 4 है तो 3D, 5 है तो 4D, तो यानी कि 2 × D का मान 10 है तो 10 × 2 20, 20 + 10। बोर्ड मास का नियम ध्यान रखेंगे, है ना। मल्टीप्लाई पहले आता है, ऐड बाद में, यानी कि इन दोनों को मल्टीप्लाई किया फिर इसको ऐड कर दिया, 20 + 10 30। A 4 है तो A + 3D, A 10 और 3 × 10 30, 30 + 10 40। इस तरह से अगला क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन ऐसे हैं। A और D दिया हुआ है, केवल फार्मूले पे आपको पुट करना है। चाहे तो आप शुरुआत में फार्मूले बार बार लिख सकते हैं कि AN = A + n - 1D, ये लिखें और उसके बाद फिर ये यूज कर लें। और जब आपको लगे कि अब बिल्कुल आपको अच्छी प्रैक्टिस हो गई है तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं A4 = A + 3D, A5 तो A + 4D। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में ये गिवन है 3 1 -1 -3। कई बार माइनस में दिया होता है तो हम सोचते हैं कि ये AP है कि नहीं है, घटता बढ़ता सा दिख रहा है। लेकिन हम देखें इसको कि इसका फर्स्ट टर्म बताना है तो फर्स्ट टर्म जो सबसे पहले दिख रहा है ये फर्स्ट टर्म है 3, पहला पद 3 है। कॉमन डिफरेंस क्या है 1 - 3, एक में से 3 गए -2। यहाँ पे माइनस प्लस की गलती कर देते हैं, पहले 1 को लिखना है फिर 3 को लिखना है, तो 1 में से 3 गया, बड़ी संख्या -3 है तो 1 - 3 -2। अब सारों अंतर -2 है। अब कोई कहे कि और भी कुछ निकालना है तो हम निकाल सकते थे, लेकिन इसमें और नहीं करना। फोर्थ क्वेश्चन में जैसे आपको ये दिया हुआ है 2 4 8 16, पहले तो बताना है AP है या नहीं है, तो हम वही लिखेंगे AP के लिए A2 - A1 = A3 - A2। अब यहाँ रखा 4 में से 2 गया 4 - 2 और 8 - 4, 4 में से 2 गए 2 और 8 में से 4 गए 4, ये बराबर नहीं आया तो यहाँ हमने क्रॉस का निशान लगाया, बराबर नहीं है इसलिए AP नहीं है, इट इज नॉट एन AP। इंग्लिश मीडियम वाले ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ देखो ये भी बटे में है तो ये भी लगता है कि पता नहीं है, अटपटा सा है, AP नहीं है। 2 है 5/2 है, लेकिन जब हम इसको घटा के देखते हैं तो एलसीएम लेना होगा 5/2 - 2, तो ये 2 एलसीएम हो गया, 5 - 2 2 = 4 और यहाँ पे 3 - 5/2 है, 2 एलसीएम लिया 6 - 5/2, तो 1/2 दोनों इक्वल आ गए, तो हमने कहा AP है। अब कहता है कि इसके 3 और टर्म निकालो, तो 1 2 3 4 तो दिया है, फिफ्थ टर्म निकालना तो A + 4D। A की वैल्यू क्या है A 2 और 4D की वैल्यू क्या है हमारी 1/2, जो आया है ये कॉमन डिफरेंस है, A2 - A1 कॉमन डिफरेंस होता है, तो 4 × 1/2 काट दिया, 2 + 2 4 हो गया। A6 निकालना है तो A + 5D, 5D की वैल्यू 1/2, तो फिर एलसीएम लिया 2 2 2 = 4 + 5 9/2। A7 निकालना है तो A + 6D, सेम काम करेंगे, 2 6 1/2 कट गया, 2 + 3 5। यानी कि इस तरीके से ये हमारा एक्सरसाइज 5.1 हो जाता है। अब 5.2 करेंगे हम कि 5.2 में क्या है, ये भी कुछ खास नहीं है, अब इसको देख लेते हैं। ये भी AN पे बेस्ड है, इसमें सारे क्वेश्चंस AN पे ही बेस्ड है और इजी भी है, कहा ना एक्सरसाइज बहुत इजी है, बस थोड़ा सा कोशिश करनी है, थोड़ी कोशिश करनी है। जैसे देखिए पहला क्वेश्चन ये है, इसमें A दिया हुआ 7 है, D है 3 है, N 8 है और AN निकालना है। हमारे फॉर्मूले में एक चीज मैं बता दूं कि जैसे फॉर्मूला ये है AN = A + n - 1 × D। अब 4 चीजें हैं, 1 2
3, 4, यानी कि इन चारों में से कोई 3 चीज पता हो तो चौथे को हम निकाल सकते हैं, या ए और डी भी पता है तो हम सब कुछ निकाल सकते हैं जो भी निकालना है। तो देखिए यहाँ पे ए 7 है, डी 3 है, एन 8 है और ए एन है। तो ए 8 निकालना है, एन तो 8 है तो ए 8 निकालना है। मैंने डायरेक्ट लिखा 8 है तो 7D, ए प्लस 7D, 7 ए की वैल्यू रख दी और डी की वैल्यू 3 है तो 7 इंटू 3 21 हो गया, 7 प्लस 21 28 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है ए माइनस 18 है, एन 10 है, ए एन 0 है, तो डी निकालना है। फार्मूला लिखा, ए एन की वैल्यू माइनस, ए की वैल्यू माइनस 18, एन माइनस 1, एन की वैल्यू 10 है तो 10 माइनस 1, डी की वैल्यू हमें निकालनी है और ए एन 0 दिया हुआ है तो यहाँ 0 रखा। ये माइनस 18 इधर आएगा तो प्लस 18 हो जाएगा और 10 में से 1 गया 9D, तो 9D बराबर 18, तो डी की वैल्यू क्या हो गई 18/9, कट के 2 आ गया, यानी कि डी की वैल्यू 2 निकल गई। सेकेंड क्वेश्चन है 10, 7, 4 डैश 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 और ए 30 निकालना है हमें। तो साफ सी बात है, पहले तो हम ए क्या है 10, डी क्या है 7 माइनस 10। कई बार लोग ज्यादा बड़े में से छोटा घटा देते, नहीं, दूसरे में से पहले को घटाना है। तो 7 माइनस 10 माइनस 3, माइनस का ध्यान रखना है। अब हमें ए 30 निकालना है तो ए प्लस 29D, ए की वैल्यू 10, 29 और डी की वैल्यू माइनस 3, तो 29 को माइनस 3 से किया माइनस 87 और 10 माइनस 87 माइनस 77 आंसर। अब ये तीसरा क्वेश्चन है जिसमें से बॉक्स दिए हुए हैं। अब ये देखिए A1, A2, A3, A4, A2 क्या है हमारा 13, A2 को हमने लिखा A प्लस डी बराबर 13, इक्वेशन फर्स्ट। ये है 3, 4, A4 क्या है A प्लस 3D बराबर ये 3। अब देखिए, हालांकि मैं लिखूंगा, पहले ये लिखूंगा फिर दोबारा लिखूंगा A2 माइनस A4, अब घटाऊंगा। घटाने पे ध्यान रखिए, ऐसे क्वेश्चन जब भी होते हैं ए से कट जाता है, माइनस 3D प्लस डी माइनस 2D, बड़ी संख्या माइनस 3 है तो इसलिए माइनस का साइन बराबर 13 माइनस 3 10, डी बराबर 10 बटे में माइनस 2 से कैंसिल हो गया, माइनस 5 की वैल्यू आ गई। अब ये माइनस 5 की वैल्यू हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे, तो इक्वेशन फर्स्ट हमारा a प्लस डी है बराबर 13, ए डी की वैल्यू माइनस 5 बराबर 13, ये माइनस 5 इधर आया प्लस 5 हो गया तो a बराबर 18। अब कोई कहता है 3 निकालना है ना, a3 ये, तो a3 का मतलब a प्लस 2d, a हमारा 18 है, 2 और d का मान माइनस 5, 2 इंटू माइनस 5 माइनस 10, तो 18 में से 10 गए 8 आंसर, यानी कि ये हमारा 8 हो गया। और पहला a हमने निकाला था यहाँ 18, तो ये 18 हो गया, है ना। तो इस तरह से हमने ये गैप को भरा, ऐसे ही वो सारे क्वेश्चन है। 6th क्वेश्चन को देखते हैं, पूछा जा रहा है कि क्या माइनस 150 इसका टर्म है कि नहीं है। तो एक चीज मैं बता दूं इसमें कि अगर n की वैल्यू केवल होल नंबर्स हो सकते हैं, जैसे 1, 2, 3 ऐसा हो सकता है, लेकिन 3.3 नहीं हो सकता, 3.5 नहीं हो सकता, 4 पॉइंट समथिंग, यानी कि कोई भी चीज पॉइंट में नहीं होगा। तो अगर हम कोई भी टर्म में n की वैल्यू निकालेंगे, देखेंगे अगर वो होल नंबर आया है तो हम कहेंगे एपी का टर्म है, यानी कि एपी का पद है, नहीं तो नहीं है। अब देखते हैं, a बराबर 11, डी की वैल्यू 8 में से 11 गए, 8 माइनस 11 माइनस 3। अब ए एन क्या है माइनस 150, हम चेक कर लेते हैं कि माइनस 150 हो सकता है नहीं हो सकता। तो माइनस 150 इक्वल्स टू 11 प्लस n माइनस 1 और डी की वैल्यू क्या है माइनस 3। अब हमने क्या करा, प्लस 11 इधर आया माइनस 11 हो गया, n माइनस 1 माइनस 3। मैं चाहता तो यहाँ ब्रैकेट खोलूंगा, लेकिन ब्रैकेट खोलूंगा तो मेरा टफ हो जाएगा, तो मैं ब्रैकेट नहीं खोलूंगा और मैं वैसे ही बटे में डिवाइड कर लूंगा। और डिवाइड करूंगा तो क्या आएगा 161 बटे में माइनस 3, काट दिया, काटने के बाद 53.6 आया। हालांकि यही पे पता चल गया कि ये टर्म नहीं है, लेकिन n की वैल्यू हमने दिखाया 54.6 आया, माइनस 1 इधर आएगा प्लस 1 हो गया, तो हम कहेंगे माइनस 150 इज नॉट टर्म ऑफ दिस एपी, यानी कि ये इस एपी का पद नहीं है। अब 7th क्वेश्चन देखते हैं, इसमें कहता है फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and 16th term is 73। अब इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं जिसमें कहता है 11th टर्म, मैंने बिल्कुल लाइन से इक्वेशन ही बना दिया है कि 11th टर्म का मतलब क्या हुआ, 11 है तो a प्लस 10 और ये 38 है, और 16th टर्म यानी कि a प्लस 15d इक्वल्स टू 73 है। दोनों इक्वेशन ये 1 and 2 हो गया। अब इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 करेंगे हम, तो इक्वेशन 1 माइनस 2 करेंगे तो माइनस का साइन प्लस का माइनस से कैंसिल हो जाएगा, 10 माइनस 15 यानी कि माइनस 5d इक्वल्स टू माइनस 35। ये प्लस है माइनस है तो हमने घटा दिया, और बड़े वाले का साइन माइनस है तो हमने माइनस रख दिया, तो ये हो गया माइनस 35, माइनस से माइनस कैंसिल, तो
तो 5d इक्वल्स टू 35, तो d की वैल्यू होगी 35/5 7। अब ये 7 यानी कि d की वैल्यू पुट d इक्वल्स टू 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इंग्लिश में ये लिखेंगे, हिंदी में ये लिखेंगे। तो d का मान समीकरण 1 में रखा तो a + 10d, d की वैल्यू 7, तो 10 × 7 70 हो गया, प्लस 70 इधर आएगा -70 हो जाएगा, -70 हो गया तो a की वैल्यू हो गई -32। अब कहता है 31st टर्म निकालो यानी कि 31वां पद, तो a + 30d, 31 है तो 30d। कहा ना यहाँ फार्मूले लिखते हैं उससे बेटर है डायरेक्ट लिखो। अब a की वैल्यू रख दी, d की वैल्यू रख दी, इक्वेशन में पुट किया, आंसर आ गया -32 + 210, ये करके आ गया ये +170 है। इस तरह के क्वेश्चन मैंने कहा था 3 और 4 टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से एक टाइप का क्वेश्चन ये होता है जिसमें 2 इक्वेशन बन जाते हैं, बाकी मैंने बता ही दिया था। अब इसका 11th क्वेश्चन देखते हैं। 11th क्वेश्चन में कहता है कि एक एपी गिवन है 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 54 टर्म, यानी कि 94 पद से 132 ज्यादा होता है। इस क्वेश्चन की खासियत होती है कि इसमें कॉमन आ जाता है, कॉमन डिफरेंस, जैसे इसमें कहता है ना 132, तो कॉमन डिफरेंस इसमें आ जाएगा। एक तो मेथड है कि हम इसके 94 पद से यानी कि 54 टर्म को निकालें, उसमें 132 प्लस करें और फिर an बराबर रख के n की वैल्यू निकाल दें। लेकिन उससे इजी मेथड है कि अगर हमने ये लिखी है और इसमें हमने an कहा कि an जो है 132 मोर देन a54 है, माना कि an 132 ज्यादा है ये 54 से। इससे मुझे इक्वेशन ये बनाने में ये फायदा होगा कि an a + n - 1d, a 54 का मतलब हुआ a + 53d 53d + 132, a से a कैंसिल हो गया, n - 1 12 है, यहाँ पे 53 और d की वैल्यू 12 है, तो मैंने कहा था कि 132 वैसे शॉर्टकट अगर मैं कहूँ तो 132 है, तो 132 में मैं अगर 12 से भाग करूँ 11 जोड़ दूंगा आंसर, तो मुझे पता है कि ऑलरेडी आंसर ये हो जाएगा, जैसे 54 है तो 54 + 11 54 + 11 65 आंसर होगा। ये तो शॉर्टकट हो गया। लेकिन मैंने क्या किया कि 12 भी कॉमन ले लिया, 12 कॉमन लेने से 53 और 11 आ गया। मैंने कहा ना ये ऑलरेडी डिविजिबल ही होता है, कॉमन डिफरेंस है, 12 से 12 कट गया, अभी n की वैल्यू -1 इधर आकर +1 हो गई। एक तरीका ये हो गया। दूसरा मैंने पहले बताया था कि a54 को निकालना, इसमें 132 को प्लस करना, फिर an बराबर रख देना, तो n की वैल्यू निकाल देना, जो हम क्वेश्चन में होता है, जो हमने पहले किए हैं पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे क्वेश्चंस में। तो वो भी तरीका है, वो थोड़ा सा लॉन्ग पड़ेगा, ये भी इजी है। दोनों में जो अच्छा लगे ये मेथड, वैसे a54 निकाल कर करेंगे तो वो भी इजी है, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13th क्वेश्चन है, कहता है कि हाउ मेनी 3 डिजिट numbers are divisible by 7, how many 3 digit numbers are divisible by 7। अब इस तरह के क्वेश्चन जरूर आते हैं। मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि 3 डिजिट नंबर्स होने चाहिए, डिविजिबल बाई 7 है या 4 है या 5 है। तो इसमें देखिए कि सबसे पहले 3 डिजिट नंबर 100 से 999 तक होगा। 100 में भी अब कौन सा होगा जो 7 से डिविजिबल है, तो हम इसको डिवाइड करके देख लेते हैं। रिमाइंडर 2 आया, यानी कि 7 में से 2 को माइनस कर लीजिए 5, यानी कि 100 में 5 को जोड़ा, यानी कि 105। अगर मैं देखूं तो इसके पहले 98 7 से डिविजिबल है, फिर 105 है, यानी कि इसके बीच में कोई संख्या नहीं है, तो ये 105 हो गया। अब लास्ट वाला कौन सा होगा ये भी हमें देखना पड़ेगा। 999 को 7 से डिवाइड किया तो 5 रिमाइंडर आ गया शेषफल, तो ये मैंने इसमें से माइनस कर दिया 994, यानी कि अंतिम संख्या 994 होगी। मेन चीज है एपी निकालना, बाकी इजी है। अब ये हमें पता है 105 7 कॉमन डिफरेंस 7 होगा, क्योंकि 7 के डिविजिबल है, 7 के भाजक है, और 3 अंकों वाली संख्या 105 से शुरू हुई, 105 112 119 और करके 994 994 लास्ट में। ये पता है हमें, ये है कॉमन डिफरेंस हमें पता है, वैसे घटा के भी दिखा दीजिए 7 है, और an लास्ट वाला हमारा 994 है। n की वैल्यू निकाल ली है, सिंपल सा an बराबर a + n - 1 दे लिखा, 994 an की वैल्यू हो गई, ये वैल्यू पुट कर दिया, 105 इधर आकर माइनस हो गया। फिर यहाँ पे मैं बार बार कहता हूँ कि इसको ब्रैकेट मत खोलिए, क्योंकि ऑलरेडी मैंने बताया था फुल नंबर में ही होता है, तो ये इजीली कट जाएगा, यानी कि कट गया, नहीं कटता तो वो एपी में है ही नहीं, ये भी ध्यान रखने का है। तो यहाँ ब्रैकेट खोलेंगे तो काम बढ़ जाएगा आपका। ब्रैकेट ना खोलकर इसको बटे में ले आइए, कट गया 127 + 1 128 आंसर हो गया। अब इसका एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं केवल मोस्ट बाकी है कि हर टाइप के क्वेश्चंस को मैंने कवर किया है, एएम के बेस्ड जितने भी थे। अब इसका जो
17th क्वेश्चन ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि लास्ट से एपी निकालो। कोई एपी आपको गिवन है जैसे कि 3, 8, 13 और लास्ट टर्म 253 गिवन है और कहता है अंतिम से आप 20th टर्म निकालिए, 20वां पद। यानी कि यहां से अगर मैं शुरुआत करूं तो 20वें नंबर पे क्या आएगा, तो मैं ऐसा करता हूं कि इसको ही रिवर्स कर दिया मैंने। रिवर्स करने के बाद 253, कॉमन डिफरेंस मेरा 5 का है, 5 का, यानी कि 253 माइनस 5 248, 243 एंड सो ऑन 83 एपी लिख दिया। अब 820 निकालना है, मैं वही फार्मूला यूज कर रहा हूं। तो 820 के लिए प्लस 19d, ए हमारा हो गया 253 और डी की वैल्यू हो गई अब यहाँ माइनस में, क्योंकि अब इसमें से इसको घटाऊंगा तो -5 आ गया। तो ये किया 253 माइनस 95 और घटाकर 158। इसका एक अगर कोई बच्चे फार्मूले लर्न कर लेते हैं तो एक अलग से फार्मूला ये भी है कि ln निकालने का l लास्ट टर्म n-1, d की वैल्यू +5 है तो -5 रख दीजिए, यानी कि d की जगह -d। तो ऐसे करके भी एक बार में निकल जाएगा, लेकिन आपको ये फार्मूला याद करना पड़ेगा। अब इसी के साथ एक चीज और बता दूं, जैसे कि नेगेटिव क्वेश्चन है, नेगेटिव d का मान नेगेटिव है, तो इसमें कोई भी क्वेश्चन जैसे कि है 112, 107, 102 एंड सो ऑन, है ना। फर्स्ट नेगेटिव टर्म क्या होगा, पहला ऋणात्मक पद, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, यानी कि जैसे ये आएगा कभी ना कभी तो माइनस में जाएगा ना, नेगेटिव में। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, an बराबर 0 रखते हैं, n की वैल्यू निकालते हैं जो आएगा। जैसे मान लेते हैं अगर 18.2 आया तो हमारा 19 टर्म फर्स्ट नेगेटिव होगा, यानी कि सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे भी जैसे हमने यहाँ an की वैल्यू रखी थी 994, क्योंकि हमें पता था, लेकिन जब फर्स्ट ऋणात्मक पद निकालना है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म, ये भी मोस्ट कि अगर फर्स्ट नेगेटिव टर्म निकालना है हमें, पहला ऋणात्मक पद, तो हम an की जगह 0 रखते हैं। बस ये है। उम्मीद है आपको ये हमारी पहल पसंद आई होगी। कोरोना के कारण मैं बहुत जल्दी वीडियोस नहीं बना पा रहा हूँ, फिर भी मेरी कोशिश होगी कि एसएम पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस है वो अगले वीडियो में जल्द से जल्द कवर करूँ, ताकि ये 5th चैप्टर आपका कवर हो सके, 5 मार्क्स इसमें आ सके। कोरोना के कारण मैं बहुत जल्दी वीडियोज अपलोड नहीं कर पा रहा हूँ, फिर भी मेरी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इसका पार्ट 2 जिसमें एसएम पे बेस्ड 5.3 एक्सरसाइज कवर करूँ और बहुत जल्दी अपलोड करूँगा। उम्मीद है आप इस वीडियो को लाइक करेंगे, सभी ग्रुप में शेयर करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे। थैंक यू।